अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए फटाफट से आओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। तो फटाफट से बिना वक्त गवाए हुए वीवीआई क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं को डैश कहा जाता है। उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस। पराश्रय तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति डैश होती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? लेड का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। सॉरी दोस्तों। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के उपचय को रोकने के लिए। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। फेरोमैग्नेटिक। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जे फ्लेमिंग ने किया था। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? और सीमित होती है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है 9.46 गुने 10⁻12 होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होता है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? लेड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 होता है। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेरेल ने की थी। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण
को उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम कहते हैं। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? वैद्युत संयोजक। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? बढ़ जाती है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। समझे दोस्तों? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2 का है। CO और H2 का संयोजन है जल गैस। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेरेनर ने किया था दोस्तों। बी ऑप्शन। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण के आभूषण पर। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का मात्रा कितना होता है? यही पूछा गया दोस्तों। 0.1 से 1.5% तक। ए नंबर ऑप्शन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। यूरिया। सी नंबर ऑप्शन। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों, अरस्तु को। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। डी नंबर ऑप्शन। एक शतफल परिवर्धित होता है। क्या होता है? एक शतफल परिवर्धित होता है किससे? अंडाशय से। ए नंबर ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। क्या है? ग्लूकोज है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी है। आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हॉट बीमारी होता है। आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन है? तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बोरोन की कमी। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने, जोहानसन ने। तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी नंबर, जोहानसन ने। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है? आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है? मॉर्गन ने, मेंडल ने, बेटसन ने, जोहानसन ने। इसका आंसर होगा सी नंबर, बेटसन ने। आनुवांशिकता के जनक है लैमार्क, डार्विन, मेंडल, खुराना। मेंडल है।
लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है? विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जीवन संघर्ष, नए अंगों का अचानक विकास। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतर्द्रव्यीय जालिका में। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन ने। बताइए किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को, रिटर को। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिटर को। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? फोबर्स ने, बर्नासुके ने, थीनेमैन ने, टेंसले ने। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेंसले ने। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। डीडीटी होता है, डीडीटी क्या होता है? प्रतिजैविक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजीव अपघटनीय प्रदूषक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीव अपघटनीय प्रदूषक। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन। थैंक यू दोस्तों।